तो वो लोग जो भारत माता की जय से कतराते हैं उनको क्या उपदेश देंगे? हेलो फ्रेंड्स, आज के डिबेट का टॉपिक है भारत माता की जय ना बोलने वालों और आपत्ति जताने वालों के बारे में। अब चलिए डिबेट देखना शुरू करते हैं और देते हैं अपनी प्रतिक्रिया। उससे पहले सब्सक्राइब टू हल्ला मीटर। आपने ये भी कहा कि अगर प्रभु राम सामने होंगे और भारत माता होंगी तो मैं भारत माता को पहले चरण स्पर्श करूं। क्योंकि भारत माता की गोद में राम जी खेले, तो पहले माँ को प्रणाम करना चाहिए, फिर बेटे को ना। आपके इस मामले में आपकी सोच जो है वो एकदम क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। तो आप भारत माता की जयकारा पहले करेंगे और प्रभु राम का जयकारा बाद में। तो वो लोग जो भारत माता की जय से कतराते हैं उनको क्या उपदेश देंगे? वो राष्ट्रद्रोही हैं। और वो लोग जो कहते हैं कि इस वक्त मुसलमानों को डराया जा रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में किसी को डराया नहीं जाता। हम सबको भयमुक्त रखना चाहते हैं। इतना कहना चाहते हैं कि तुम भारत में रहते हो तो भारत माता को माता मानो, गंगा को भगवती गंगा मानो। तुम गंगा को डाइन या भारत माता को डाइन मत कहो, अपलाप मत करो। यहाँ रहो, प्रेम से रहो, पर रसखान और रहीम की भांति रहो, बाबर और औरंगजेब की भांति मत रहो। इसीलिए आप कहते हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। आज तो आपने प्रधानमंत्री के सामने ये मांग की। बिल्कुल मांगी, क्योंकि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है यहाँ सीय राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी कहा गया। हमारे यहाँ ब्रह्म को निराकार साकार दोनों माना गया कि ब्रह्म को मानो, भले उसका आकार मत मानो, निराकार भी मानो, कोई बात नहीं। निराकार ओंकार मूल्यम तुर्यम। जब आपसे जज ने पूछा कि आप क्या वेदों से ये प्रूव कर सकते हैं कि प्रभु राम वहां जन्मे हैं जहां पर इस वक्त विवाद है, तो आपने सरयू नदी के एक पर्टिकुलर पॉइंट से उस दिशा में कितना आगे जाकर वो बिंदु आएगा बता दिया था। अब मैं जानना चाहती हूँ कि वहां पर वो क्या आपकी बात हुई थी, किस तरीके की गवाही आपने वहां पर दी थी? नहीं, गवाही तो बहुत लंबी है, वो 100 पृष्ठों की है। पहला प्रश्न तो न्यायाधीशों ने पूछा था कि आप गवाही देंगे कैसे, क्योंकि गवाही वो देगा जो भौतिक नेत्रों को उससे संपन्न हो, जो देखता हो। मैंने कहा कि आप हमको बुलाए किस प्रकरण पर हैं, पहले बताइए। तो उन्होंने कहा हम आपको शास्त्रीय गवाही देने के लिए बुलाए। मैंने कहा तो शास्त्र में भौतिक नेत्रों की आवश्यकता नहीं होती। तो हमारे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लिया। तो उनका पहला प्रश्न यही था। मैंने कह दिया सर्वस्वलोचनम शास्त्रम, शास्त्र ही सबका नेत्र है, और शास्त्रीय गवाही मैं आपको दूंगा, और दे दिया। 7 दिन तक गवाही दी थी मैंने। यानी आप पूरा होमवर्क, पूरी पढ़ाई लिखाई करके वहां पर पहुंचे थे। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा पृष्ठ है या श्लोक है जिससे आपको लगा कि बस अब इससे आगे जाने की जरूरत नहीं? हमारे यहाँ हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं। वैदिक हिंदू सनातन धर्म में वेद ही परम प्रमाण है। जैसे आपके यहाँ कुरान प्रमाण है, उसी में हमारे यहाँ वेद प्रमाण है। तो वेद में मैंने बता दिया था कि अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के 2 मंत्र में स्पष्ट प्रमाण है। अष्टाचक्रानवद द्वारा देवानाम पुरयोध्या यस्याम हिरण्मय है कोशा स्वर्गो ज्योतिषावृत। 8 चक्र वाली 9 द्वार वाली वह देवताओं की पुरी है, जिसमें एक मंडपाकार स्वर्ण का मंदिर है। उसी में साकेत से भगवान राम का प्राकट्य हुआ था। तभी तो जज ने कहा था यू आर डिवाइन पावर। वो मुस्लिम जज थे जिन्होंने बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आपसे यहाँ इजाजत ले रहे थे तो आपने उन्हें आशीर्वाद क्या दिया? बस विजयी भव। अब इसके तो बहुत माने निकाले जाएंगे। मैंने कह दिया कि 2024 फिर प्रधानमंत्री बनो। ये आपको पूरा यकीन है? हम मुझे विश्वास है।
तो दोस्तों आज के डिबेट में आप किसके साइड खड़े थे हमें ज़रूर बताएं, और इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हल्ला मीटर।